भगवान श्री परमवीर हनुमान जी की जन्म कथा। भगवान हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार है। देवताओं के गुरु बृहस्पति की सेविका पुंजकस्थला को एक महिला बंदर के रूप में लेने के लिए शापित किया गया था और इसके मोचन के लिए उसे भगवान शिव के अवतार को जन्म देना था। उन्होंने अंजना के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को खुश करने के लिए भीषण तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। इसी कालखंड में अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों से दैवीय बच्चों को जन्म देने के लिए यज्ञ किया। अग्नि देवता प्रकट हुए और यज्ञ के प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पवित्र मिठाई का कटोरा दिया गया। एक चील ने मिठाई का एक हिस्सा छीन लिया और उसे उस स्थान पर छोड़ दिया जहां अंजना ध्यान कर रही थी, और वायु के देवता पवन ने उनके हाथों में गिराने में सहायता की। अंजना ने दिव्य मिठाई खाने के बाद भगवान हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान हनुमान को रुद्र अवतार या भगवान शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है और पवन देव उनके मानस पिता माने गए हैं। वह चैत्र के हिंदू माह के पूर्णिमा का दिन था जब अंजना ने भगवान हनुमान जी को जन्म दिया था। इस दिन हर साल भक्त हनुमान मंदिरों में इकट्ठा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लोग इसलिए भी भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा पैदा कर सके और बुरी शक्तियों और आत्माओं से मुक्त हो सके। प्रत्येक वर्ष हनुमान जयंती पारंपरिक उत्साह के साथ चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। क्योंकि भगवान हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए इनका जन्म उत्सव सूर्योदय पूर्व से आरंभ होकर दिवस पर्यंत सूर्यास्त पश्चात तक चलता है। भगवान हनुमान निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। उनके पास बेजोड़ शक्ति है और वे एक महान प्रज्ञा है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान सबसे पहले भगवान राम से उनके निर्वासन के दौरान जब वे अपनी पत्नी सीता खोज रहे थे, जिनका लंका के राजा रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, ब्राह्मण के रूप में मिले। भगवान राम को हनुमान की बुद्धि ने बहुत प्रभावित किया था कि उन्होंने तब टिप्पणी की थी कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहा हूँ और उन्हें गले लगा लिया। भगवान हनुमान प्रसन्न जीवन जीने के लिए बहुत सी बातें सिखाते हैं। उनका पूरा जीवन काल हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है जो शायद भौतिकवाद के वर्तमान युग में भी अच्छे जीवन के लिए बहुत सारे सबक देते हैं। वे हमें भक्ति सिखाते हैं, गंध, स्वाद, दृष्टि, स्पर्श और श्रवण की 5 इंद्रियों को कैसे मजबूत किया जाता है, विश्वसनीय बनना, शक्तिशाली परंतु विनम्र बनना, संकटों में लोगों की स्वेच्छा से मदद करना, जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान हनुमान गुणों का प्रतीक है। अखंडता, वीरता, बुद्धि, शक्ति, धैर्य और ज्ञान। वह बुद्धिमानों के बीच सर्वोच्च है। उन्हें भयताम वरिष्ठाम कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति आदर्श भक्ति युक्त हनुमान के 3 प्रमुख गुणों पतिव्रत भक्ति, दासत्व भक्ति और न्यष्ट ब्रह्मचर्य अंगीकार करता है तो उसे जीवन भर किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हनुमान का चरित्र हमें उन अनगिनत शक्तियों का भान कराता है जो हम में से हर एक के अंदर अप्रयुक्त हैं। हनुमान ने अपनी सभी शक्तियों को भगवान राम के प्यार से समन्वित किया और उनकी असीम प्रतिबद्धता को उन्होंने अंतिम लक्ष्य बनाया और वे सभी शारीरिक थकावट से मुक्त हो गए। हनुमान जी की एकमात्र कामना सिर्फ भगवान राम की सेवा करने की है। हनुमान उत्कृष्ट दास्य भाव समर्पण का प्रतीक है जो स्वामी और दास का बंधन को दर्शाता है और उनके सौहार्दपूर्ण गुणों का आधार है। जय जय श्री राम, जय जय श्री परमवीर हनुमान। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।